हेलो एवरीवन। चलो ये पजल करते हैं। मैं पहले से क्वेश्चन लिख के लाया क्योंकि ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसलिए 8 person this आर स्टेइंग इन 4 फ्लोर्स, नंबर 1 to 4, हाँ, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप ना, तो देखो फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4, हाँ। तो 8 लोग हैं ना, दैट मीन्स कितना फ्लोर हो, एक फ्लोर में 2 होगा शायद से। ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स, हाँ, ईच फ्लोर में 2 फ्लैट है। फ्लैट ए एंड बी, एक को ए पकड़ो एक को बी, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। फिर वेयर फ्लैट बी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, तो ए का ईस्ट, ए का राइट में, ठीक है, अब ये ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ ईच फ्लैट इज सेम, हाँ। ओनली 1 person स्टे इन ईच फ्लैट, 2 floor आर देयर इन बिटवीन एस एंड टी एंड बोथ आर नॉट स्टेइंग इन फ्लैट ए। ओके, तो बोला गया है कि फ्लैट ए में नहीं है ये एस एंड टी, फ्लैट ए में ये एस और टी नहीं है, तो फ्लैट बी में होगा। और ये बोला गया कि उसके बीच में बिटवीन एस एंड टी 2 फ्लोर है, तो एस टी ऐसा भी हो सकता है, एस टी ऐसा भी हो सकता है। ये नहीं बोला कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, ठीक है ना। फिर डब्ल्यू स्टेइंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड टू द वेस्ट ऑफ टी। ओके, तो वेस्ट ऑफ टी, तो इसे टी पकड़ो और फर्स्ट फ्लोर ये हो जाएगा डब्ल्यू। तो अगर मैं इसे टी पकड़ता हूँ तो ये बन जाएगा एस। ओके, यही लिखा है, हाँ। पी लिव्स इन ए फ्लैट इमीडिएटली अबव आर्स फ्लैट एंड ही इज स्टेइंग ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो आर हो जाएगा इवन नंबर फ्लोर में, और टी क्या बोला है, हाँ, पी लिव्स, हाँ। तो देखो क्या क्या बोला है, इवन, ये इवन है, ये इवन है, हाँ। पी लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबव आर्स फ्लैट, मतलब पी के पी इमीडिएटली अबव आर के ऊपर, हाँ। एंड ही इज स्टेइंग ऑन द इवन नंबर फ्लोर, मतलब ये आर, पी लिव्स इन इमीडिएटली आर्स फ्लैट एंड ही इज स्टेइंग ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो ये कौन, ये एंड ही इज स्टेइंग ना, above and he is staying, ओके, p को या इवन बोला है, p ही है इवन में। ओके, तो p इवन में बोला गया है। और फिर क्या क्या है, तो p इवन में, तो p यहाँ दे नहीं सकते क्योंकि r देना पड़ेगा, तो p का प्लेस यही है और r बन जाएगा यहाँ। ओके, एंड ही स्टेइंग ऑन इवन नंबर फ्लोर ना, क्योंकि यहाँ आर नहीं बोला, यहाँ पी का ही बोला है, एन ही बोला ना, मतलब वो पी के बारे में बोल रहा है। वी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑफ आर, तो वी हो जाएगा सेम फ्लोर ऑफ आर। क्यू लिव्स टू द ईस्ट ऑफ यू, तो ईस्ट हो जाइए, तो क्यू लिव्स इन द ईस्ट ऑफ यू। अभी क्या क्वेश्चन मांगा गया है वो सॉल्व कर लो। जैसे कि यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लिव्स इन द फ्लैट ए ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, मतलब ऐसा दिया है कि, ऐसा दिया है, हाँ, ऑप्शन ए दिया है आर एंड टी, या फिर पी एंड एस, या फिर यू एंड डब्ल्यू, या फिर पी एंड टी, पी एंड टी। तो कौन सा है, क्या क्या बोलते हैं फ्लैट ए में, फ्लैट ए में ये बोल सकते हैं यू और डब्ल्यू, क्योंकि पी और एस, एस तो नहीं है, आर और टी, टी भी नहीं है, पी एंड टी, टी भी नहीं है, हाँ, क्लियर ना। तो ये आंसर बन गया। और इसी क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन पूछा है इसी डेटा से। ये क्वेश्चन है कि हु स्टेज इन द ईस्ट ऑफ क्यू, हाँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हु स्टेज इन द ईस्ट ऑफ क्यू। ये क्वेश्चन था कि ए में कौन सा पेयर स्टे करता है फ्लैट ए में, तो ये बन गया। और यहाँ पूछा गया हु स्टेज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, तो क्यू का ईस्ट कौन है, और क्यू का वेस्ट, क्यू का वेस्ट पूछा है ना, हु स्टेज टू द वेस्ट ऑफ क्यू, तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, ईस्ट ही पूछा है। क्यू का ईस्ट कौन है, क्यू का ईस्ट नो वन, क्यू का ऑप्शन नो वन भी है एक, क्लियर ना, नो वन, क्योंकि वेस्ट है ना, वेस्ट है, क्यू का वेस्ट है यू।
ओके क्लियर ना। तो चलो और एक क्वेश्चन दिया है इसी क्या से, हाँ, हु स्टेज बिटवीन एस एंड क्यू, एस एंड क्यू के बीच में कौन कौन है, एस एंड क्यू, वी, वी है ना। तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, डायग्राम करना पड़ेगा, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन दे आप सॉल्व कर लोगे। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज करते हैं अभी। हाँ, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया गया है देयर आर 6 बॉक्सेस, तो 6 बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक को अरेंज करना है। ओके तो 6 बॉक्सेस है, there are 6 boxes A B C D E F kept one above the another, box A is kept just above box C, तो कंडीशन लिखता हूं, हाँ क्या क्या लिखा है, बॉक्स A is kept, box A is kept just above box C, just above box C, उसके बाद लिखा है बॉक्स D is kept between box F and B, box D is kept between box C, रुको एक सेकेंड, बॉक्स A is kept just, हाँ बॉक्स D is kept between box F and B, F and box B, और दिया गया है बॉक्स E is kept between, box E is kept between box B and box A, अब पूछा गया है which box is kept between box D and E, D and E के बीच पे क्या क्या है। चलो पहले बना लेते हैं, क्योंकि इससे ये डेटा से बहुत सारा क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। हाँ देखो देयर आर 6 बॉक्सेस, हाँ वन आफ्टर अनदर, तो बॉक्स ए इज केप्ट, अरेंज कर दे, हाँ बॉक्स ए इज केप्ट जस्ट अबव बॉक्स सी, तो सी ये है, सी के ऊपर जस्ट अबव है, हाँ 6 बॉक्सेस ना, ओके 6 प्लेसेस बनाएंगे, हाँ ये तो क्वेश्चन है ना, क्लियर। बॉक्स डी इज केप्ट बिटवीन बॉक्स एफ एंड बी, तो यहाँ एक्स्ट्रा करते हैं, बॉक्स डी इज केप्ट बिटवीन बॉक्स एफ एंड बी, ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो बॉक्स डी इज केप्ट बिटवीन बॉक्स एफ एंड बी, ये तो पता नहीं ना कौन ऊपर है कौन नीचे है। ओके तो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी आया और ये भी दिया गया है, तो ये भी लिखा ना। अब देखो बॉक्स ई इज केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड ए, तो बी एंड ए, बी एंड ए, ए यहां दे नहीं सकता मैं क्योंकि ए के नीचे सी है, ए यहां दे सकता हूं, तो ए के नीचे सी आ गया, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया, और बॉक्स ई बोला गया है कि बी और ए के बीच में है, तो ये भी फुलफिल हो गया, तो अभी 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा हमारा अरेंजमेंट। अब पूछा गया है डी और ई के बीच में कौन है, तो बी आ गया, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है, ये भी क्या पूछा गया है, विच बॉक्स इज एट द बॉटम, तो बॉटम क्या है, सी है, तो बॉटम भी मिल गया हमें सी, सी। फिर और एक क्वेश्चन है शायद से ना, हाँ विच बॉक्स इज एट द टॉप, तो टॉप कौन है, एफ, टॉप में है एफ, क्लियर। यहां दिया गया आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी, हाँ आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी, ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, या एक नंबर दिया है कंडीशन ए एंड बी प्ले, ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट,
फुटबॉल एंड क्रिकेट। फिर दिया गया है बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। फुटबॉल क्रिकेट था वो, हॉकी क्रिकेट एंड हॉकी था ये। और यह ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। और फिर नंबर 4 दिया है सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। हॉकी एंड बास्केटबॉल। पहले अरेंज कर लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, कितना क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन से। चलो, ये अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? ABCD बनाते ना। देखो ABCD, यहाँ क्रिकेट है, फुटबॉल है, और क्या है? हॉकी है, बास्केटबॉल है। हो गया। तो ए एंड बी प्ले फुटबॉल, तो ए एंड बी प्ले फुटबॉल टिक मार्क कर देता हूँ। एंड क्रिकेट भी टिक मार्क कर देता हूँ। दोनों प्ले कर रहे हैं। हाँ, रेस्पेक्टिवली नहीं बोला, दोनों ही ये दोनों गेम को खेल रहे हैं। बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, तो बी क्रिकेट तो कर दिया, सी का भी क्रिकेट कर देता हूँ, और हॉकी ये बी का सी का यह दिया गया है। हाँ, तो क्रिकेट दोनों का कर दिया, हॉकी दोनों का कर दिया। अब ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, तो बास्केटबॉल एंड ए एंड डी ना, तो ए का फुटबॉल तो ठीक है ऑलरेडी, बास्केटबॉल भी कर दूंगा। फिर डी का क्या दिया गया है? बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, तो फुटबॉल टिक कर दिया और बास्केटबॉल भी टिक कर दिया। लास्ट सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। सी एंड डी, तो सी एंड डी क्या? बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो इसका हॉकी तो टिक ऑलरेडी है, इसका बास्केटबॉल कर दिया। फिर डी का हॉकी कर दिया और बास्केटबॉल पहले से है। ओके, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अभी अगर कुछ, ये भी नहीं है। अभी अगर पूछे कि कौन है जो सब खेलता है, सब गेम्स खेलता है, तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सब एक एक गेम नहीं खेलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हु डज नॉट प्ले हॉकी, तो हॉकी कौन नहीं खेलता है? हॉकी कौन नहीं खेलता है? ए डज नॉट प्ले हॉकी। और एक क्वेश्चन था ना, हाँ, हु डज प्ले फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, तो पूछा गया है फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी कौन खेलता है? ये फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी, ये 3 कौन खेलता है? ये तीन डी खेलता है। ओके, मुंह में बोलूंगा, हाँ, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है लिखना। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, पर बेकार का टाइम चला जाएगा। ओके, देखो क्या बोला गया है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली and answer the question given below. 6 persons A, B, C, D, E, F are going for an exam in a same week of a month from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Not necessarily in the same order. ठीक है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक ये लोग ABCDEF, हाँ सैटरडे है क्या? हाँ सैटरडे तक ये लोग क्या गया? एग्ज़ाम देने गया। और ऐसा नहीं है कि ए मंडे गया, बी ट्यूसडे गया, ऐसा नहीं है, रैंडम। हाँ रैंडम। ओके, हाँ, बी इज गोइंग फॉर एग्जाम। हाँ, अब कंडीशंस लिखता हूँ। हाँ, तो देखो कौन सा दिन में लिख रहा हूँ, मंडे से सैटरडे। तो कौन सा दिन गया? मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, थर्सडे गया,
फ्राइडे गया, सैटरडे गया। कौन कौन गया? ए बी सी डी ई एफ, इन 6 लोग। अब कंडीशन लिखता हूँ। हाँ, क्या कंडीशन है? बी इज गोइंग फॉर एन एग्जाम ऑन वेडनेसडे। तो बी एग्जाम के लिए कब गया? वेडनेसडे। फिर और क्या बोला गया? फॉर एग्जाम ऑन वेडनेसडे। डी इज नॉट गोइंग फॉर एन एग्जाम ऑन फ्राइडे। डी एग्जाम के लिए कब नहीं गया? नॉट फ्राइडे। ये कंडीशन है तो ये लिख रहा हूं। हाँ, सी इज नॉट गोइंग फॉर द एग्जाम ऑन ट्यूसडे। सी कब नहीं गया? नॉट ट्यूसडे। और क्या दिया गया है? 2 person are going for an exam between A and C, A and E. So 2 person are going for an exam between A and, क्या देगा? Going for an exam between A and E. A and E के बीच में 2 लोग गए। हाँ, 1 person is going for an exam between A and C, और 1 person is going between A and C. Okay, A is going for the exam after E. A going for an exam going after E. Okay, अब चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन चूज करना है, पहले बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है तो वो तो लिखा हो। बी वेडनेसडे, तो ये कंफर्म है, बी ये वाला में वेडनेसडे। फिर डी एग्जाम देने फ्राइडे नहीं गया, तो डी को लिख के काट दो, क्योंकि बाकी सब हो सकता है पर डी यहाँ नहीं हो सकता है। सी ट्यूसडे नहीं गया, तो सी को यहाँ लिख के काट दो। ओके, और 2 person आर गोइंग फॉर एन एग्जाम बिटवीन ए एंड ई, तो यहाँ लिखते हैं ए और ई के बीच 2 लोग गया। ऐसा भी हो सकता है ए और ई के बीच 2 लोग गया। ये दो बाद में लिखेंगे। हाँ, 1 person इज गोइंग बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी के बीच में 2 गए, वो 1 गए ना, तो ए और सी ऐसा भी हो सकता है, और फिर ऐसा भी हो सकता है ए और सी ना। ए गोज आफ्टर ई, तो ए गोज आफ्टर ई, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए आफ्टर ही जाएगा ना ई के बाद, तो ये सही है, ये सही है। इसे अरेंज करो, इसे अरेंज करो। हाँ, कैसे करोगे? वही, तो ये सी आ जाएगा यहाँ, यह सी आ गया, ये बाद में फिल करते, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, ये बाद में फिल करते, ये ई आ गया ना। तो यह सी नहीं हो सकता, तो यह डी हो जाएगा। यह डी नहीं हो सकता, तो बचा क्या है? वो और एक बचा ना, ए बी सी डी ई एफ, वो इधर एफ भी हो सकता है ना, और यहाँ सी और एफ हो सकता है। सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। 2 person आर गोइंग फॉर एन एग्जाम बिटवीन ए एंड ई, ए एंड ई के बीच में 2 person। हाँ, सही है। ओके, ठीक है ना। ये कंफर्म नहीं है यहाँ, तो इसलिए ऐसे रखो, पर यार डी नहीं जा सकता, इसलिए डी यहाँ जा सकता है, या सी नहीं जा सकता, सी जा सकता है, और एफ का पता नहीं। 1 2 3 4 5 6, ओ सी तो यहाँ ऑलरेडी है, सी यहाँ ऑलरेडी है ना, तो एफ जाएगा यहाँ, यहाँ एफ जाएगा। हाँ, और एफ जाएगा, और यहाँ डी जाएगा। हो गया ना क्लियर, क्योंकि सी ऑलरेडी है। हाँ, अब एग्जाम, अब क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ दिया गया ट्यूसडे एफ है, क्या ट्यूसडे एफ है? नहीं है। क्या मंडे डी है? मंडे डी है? नहीं है। क्या फ्राइडे सी है?
फ्राइडे सी है, नहीं है। क्या थर्सडे ए है? थर्सडे ए है, हाँ थर्सडे ए है, तो कॉम्बिनेशन होगा थर्सडे ए, क्लियर ना। और एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन आर गोइंग फॉर एन एग्जाम बिटवीन डी एंड सी। तो डी और सी के बीच में कितने लोग गए? 1 2 3, तो 3 को आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करें, चलो। चलो ये ठीक है ना, जितना जरूरी है उतना लिख रहा हूँ, हाँ, और बाकी सब मैं मुंह में बोल दूंगा। मैं क्या मुंह से बोलूंगा, हाँ मुंह से तो बोलते हो, कहाँ से बोलते हो? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 6 person are going to attend classes in different subjects। तो सब्जेक्ट्स लिखता हूँ और 6 person लिखता हूँ। कौन कौन पर्सन है? क्यू ए है, क्यू है, आर है, टी है, एम है और सी है। तो ये 6 पर्सन जा रहे हैं कौन सा क्लासेस करने? सब्जेक्ट्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या है? और सोशियोलॉजी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी लिख लिया, जूलॉजी लिख लिया, एंड बॉटनी, एंड बॉटनी 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्यों लिया लिखा? क्योंकि ये पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है, हाँ, क्योंकि यह लिखा भी है नॉट नेसेसरी, कहाँ था पर्सन, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ओके। 1 person attend only one subjects class। इतना तो सब बोल दिया। अब कंडीशन लिखेंगे, हाँ, नाइदर ए नॉर आर अटेंड मैथमेटिक्स क्लास, ओके। तो लिखा है मैथमेटिक्स का क्लास ना ही ए जा रहा है नॉर आर जा रहा है। और फिर क्या लिखा है? क्यू अटेंड्स केमिस्ट्री क्लास, हाँ, केमिस्ट्री कौन जा रहा है? क्यू जा रहा है। एम अटेंड सोशियोलॉजी क्लास, तो सोशियोलॉजी कौन जा रहा है? सोशियोलॉजी एम जा रहा है। ये सब कंडीशन है, हाँ, एम जा रहा है सोशियोलॉजी क्लास। आर अटेंड नाइदर फिजिक्स नॉट जूलॉजी, तो आर जो है, आर नाइदर, क्या बोला? नाइदर फिजिक्स ना, फिजिक्स नॉट जूलॉजी, फिजिक्स नॉट जूलॉजी। और क्या है? नाइदर सी नॉर ए अटेंड फिजिक्स क्लास, तो फिजिक्स नाइदर सी नॉर ए, हाँ, एक काट दो। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बाद में, पहले निकाल लेते हैं, हाँ। तो केमिस्ट्री ये मिल गया, सोशियोलॉजी भी मिल गया, ये क्वेश्चन है इसलिए मैं उधर लिख रहा हूँ, हाँ, ओके। तो क्यू हो गया, एम हो गया, क्यू हो गया, एम हो गया। अब कौन है? अब तो नहीं है, नहीं है मतलब नाइदर फिजिक्स नॉट जूलॉजी। आर कहाँ कहाँ नहीं जाता है? फिजिक्स नहीं जाता है, जूलॉजी नहीं जाता है। चलो ये करते हैं, मतलब लिखते हैं, ए और आर मैथ्स नहीं होगा, मैथ्स में ए आर नहीं होगा, क्या? ए नहीं होगा, आर नहीं होगा, ये दोनों हो चुका। टी हो सकता है, सी हो सकता है। फिजिक्स में कौन नहीं होगा? फिजिक्स में ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये हो गया, और सी नहीं होगा, और ये भी हो गया। तो कौन कौन हो सकता है? आर हो सकता है, टी हो सकता है, ओके। फिजिक्स में ना, जूलॉजी में कौन नहीं होगा? आर नहीं होगा,
जूलॉजी में क्या क्या नहीं होगा, आर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, ए टी सी हो सकता है, ए टी सी। ये तो हो गया, तो ये आर हो गया। अगर ये आर हो गया तो ये आर हटा दो, तो ये टी हो जाएगा, फिजिक्स टी हो जाएगा। अगर ये टी हो गया तो ये सी हो जाएगा, तो टी भी हो गया, सी भी हो गया, तो जूलॉजी हो गया जेड, मतलब ए। ओके, ठीक है ना, अब ठीक है ना, सभी दे दिया। हाँ, अभी अभी निकालो क्या पूछा गया है। ए बॉटनी है, नहीं है। एम बॉटनी है, नहीं है। क्यू जूलॉजी है, नहीं है। सी मैथमेटिक्स है, तो सी मैथमेटिक्स है। हाँ, ये क्वेश्चन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अटेंड मैथमेटिक्स क्लास है, एक ही तो बात है, सी अटेंड मैथमेटिक्स क्लास। हाँ, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, तो 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्या है। हाँ, इसे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर मत बोलना, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर यहाँ देता नहीं है, या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फिफ्थ देता है। हाँ, ठीक है ना। 5 फ्लोर है। ओके, नंबर 1 2 3 4 5, जब जब ऊपर जाओगे तो बढ़ते रहेगा। हाँ, लोअर मोस्ट बोला है 1। नो 2 पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर, एक फ्लोर में 2 इंसान नहीं रहता है। और कौन कौन है, ए बी सी डी ई। हाँ, ए बी सी डी ई। और फिर यहाँ बोला गया सेम फ्लोर। हाँ, बी सी डी डू नॉट लिव इन द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो बी सी और डी ये लोअर मोस्ट फ्लोर में डोंट डोंट स्टे, ठीक है ना, ये कंडीशन दिया गया डोंट स्टे का मतलब डोंट डू नॉट लिव इन द लोअर मोस्ट फ्लोर। तो ए लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, और ये दिया गया ए 4th फ्लोर में। और नेक्स्ट, सी लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, सी दिया गया है टॉप मोस्ट फ्लोर, सी टॉप मोस्ट फ्लोर। ओके, और क्या दिया गया है, सी लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। डी डज नॉट लिव इन फ्लोर 2, डी डज नॉट लिव इन फ्लोर 2। हु लिव्स, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे ना, पहले इसको बना लेते हैं। देखो यहाँ ए बी सी डी से बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो सकता है, ए हो सकता है, यहाँ लिखता हूँ, ए हो सकता है और ई हो सकता है, अभी फिलहाल ऐसे रखते हैं। फिर ए 4th फ्लोर दिया गया है, ए 4th फ्लोर है, तो ये ई हो जाएगा ना, ये ई हो गया। और फिर ये कंडीशन कर लिया, ये कंडीशन कर लिया। हाँ, टॉप मोस्ट फ्लोर सी है, तो इधर सी दे दिया, ये भी कंडीशन हो गया। अब डी डज नॉट लिव इन 2nd फ्लोर, तो डी इधर नहीं है, डी इधर हो जाएगा, और बचा क्या, ए बी सी डी ई। ओके, अब तो कुछ भी पूछे ना, सभी आंसर दे दोगे। अब क्वेश्चन क्या है, विच फ्लोर नंबर डज बी लिव ऑन, तो बी लिव ऑन फ्लोर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव फ्लोर नंबर 3, फ्लोर नंबर 3 में डी। चलो, study the following information carefully and answer the questions given below. 6 books on different subjects are from physics, chemistry, maths, देखो, physics, chemistry, maths, और क्या दिया गया, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग। ओके, ये 6
are placed one above another but not necessarily in the same order. Okay, each book belong to different persons. Okay, namely क्या क्या नाम है लोगों का, यह लिखता हूं मैं, सृष्टि, रोहित, सृष्टि, रोहित, प्रमथ, प्रमित है, प्रमित, पूजा नहीं है तेरा जैसा दूजा, सुहानी एंड मेघना, मेघा, सॉरी मेघना नहीं, मेघा। ओके, मेघना भी लिख सकते हो, एज इन कर दो, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओनली द बुक, हाँ सेम ऑर्डर नहीं है, मतलब इसका ये नहीं है, इसका ये नहीं है, उल्टा पुल्टा किसी का भी हो सकता है। अभी पढ़ते क्या बोला गया। कहा दिया प्लीज टू मेघा, तो हाँ ये है कंडीशन। ओनली द बुक ऑफ जनरल नॉलेज विच बिलोंग्स टू मेघा इज प्लेस्ड बिटवीन द बुक ऑफ रीजनिंग एंड केमिस्ट्री। तो देखो मैं करता हूँ, हाँ क्या मेघा का क्या है, ओनली द बुक ऑफ जनरल नॉलेज, हाँ विच बिलोंग्स टू मेघा इज प्लेस्ड बिटवीन द बुक ऑफ रीजनिंग एंड केमिस्ट्री। तो रीजनिंग, केमिस्ट्री, रीजनिंग, केमिस्ट्री, ये तो नहीं बोला ना कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, तो इसलिए मैंने दोनों कंडीशन ले लिया। द बुक ऑफ इंग्लिश इज जस्ट अबव द बुक ऑफ केमिस्ट्री एंड जस्ट बिलो द बुक ऑफ फिजिक्स। तो यह बोला द बुक ऑफ इंग्लिश इज जस्ट अबव, तो केमिस्ट्री यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री के ऊपर बोला गया है, केमिस्ट्री के ऊपर बोला गया इंग्लिश, तो ये रीजनिंग हो जाएगा। हाँ फिर से मैं बोलता हूँ, द बुक ऑफ इंग्लिश इज जस्ट अबव द बुक ऑफ केमिस्ट्री एंड जस्ट बिलो द बुक ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स इधर हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स के नीचे बोला गया इंग्लिश होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और 1 2 3 4 5 6, और एक बाकी है ना, और एक बाकी है। द बुक ऑफ मैथ्स इज नॉट केप्ट अबव द बुक ऑफ जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज के ऊपर नहीं लिखा रखा है। द बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज नॉट केप्ट अबव द बुक ऑफ जनरल नॉलेज, द बुक ऑफ, तो जनरल नॉलेज के ऊपर नहीं रखा है, इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि बोला मैथमेटिक्स जीके के ऊपर नहीं है, तो बीच में कैसे घुसा देंगे, ये मैथ्स हो जाएगा। ओके ठीक है ना। अब और क्या दिया गया है, अब ये दिया गया है, कहाँ, द बुक ऑफ रोहित इज नाइदर ऑन द टॉप नॉर ऑन द बॉटम, द बुक ऑफ केमिस्ट्री ऑफ पूजा इज केप्ट जस्ट बिलो द बुक ऑफ सृष्टि, तो केमिस्ट्री हो जाएगा पूजा का, बिलो सृष्टि ना, सृष्टि का तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। द बुक ऑफ सुहानी इज एट द बॉटम, तो ये बन जाएगा सुहानी का, और रोहित का ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो रोहित का ये बन जाएगा, और एक जो बचा वो उसका हो जाएगा, किसका होगा, परमित का, प्रमित हो गया ना। बस अब तो अरेंज कर ही लिया, अब जो मांगे वो निकाल दो। ऑन विच सब्जेक्ट डस रोहित हैव द बुक, रोहित का क्या है, रीजनिंग है, रोहित का रीजनिंग है। फिर और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज केप्ट ऑन द टॉप, टॉप में क्या है, फिजिक्स है, टॉप में फिजिक्स है। और एक क्वेश्चन था, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3, जी के, जनरल नॉलेज, हाँ लुइस तो फर्स्ट ही होगा, 5 है ना, देखो देखो देखो, 1 2 3 4 5, 5 फ्लोर है, और यहाँ दिया गया कौन कौन रहता है, 5 पीपल, P Q R S T, P Q R S T। The lowest floor of the building is the first floor, the floor above it is 2 and so on, मतलब ये 1 2 3 4 5 ऐसा दिया है। हाँ, Q lives
on the topmost floor, and R is not an immediate neighbor of S, and R is not the immediate neighbor of S. P lives between number 2. P lives between T and S. T lives on the floor above P. T lives on the floor above P. Which of the following pair of floor number and person is correct? वो बाद में देख लेंगे. देखो इस कंडीशन से बनाओ. क्या दिया? Q lives on the topmost floor. हाँ, Q लिख दिया यहाँ. And R is not the immediate neighbor of S. मतलब ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता या फिर ऐसा नहीं हो सकता. R S एक साथ नहीं हो सकता. फिर P lives between T and S. तो T lives on the floor above P. हाँ, तो T lives on the floor above P ना, तो P के ऊपर T और नीचे S. ओके, क्लियर ना? तो TPS ये लिखो, TPS लिखो, और R S के साथ नहीं लिख सकते, तो TPS, क्योंकि R मुझे लिखना है, R S के साथ तो लिख नहीं सकते, तो R ऊपर लिखा तो हो गया. अब जो भी पूछे, कुछ भी पूछे, मिल जाएगा. अभी क्या पूछा गया है? वही, मतलब कुछ ऑप्शन दिया है, जैसे कि 1 2 3 4. एक ऑप्शन दिया है 4 में क्या Q है, ये क्या है, 1 में Q है, या 3 में T है, या 2 में R है. बोलो कौन सा है? देखो 2 में R है. अरे नहीं नहीं, नीचे से ना. 2 में R नहीं है, यहाँ क्यों काट रहा हूँ. 3 में T है, 1 में Q नहीं है, 4 में Q नहीं है, तो ये बन जाएगा आंसर. There are 6 boxes kept one above the another in the form of stack. Okay, 6 boxes है, एक के बाद एक रखा है. They have different cold drinks such as, क्या क्या कोल्ड ड्रिंक है, लिखता हूँ. हाँ, कोक है, पेप्सी है, 7 अप है, स्प्राइट है, लिम्का है, ड्यू है. बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर में नहीं है. द bottommost is number 1. The box kept above is number 2 and so on. मतलब कितना बोला था? 6 ना, 6 बॉक्सेस. तो 1 2 3 4 5 6, ये सब बॉक्सेस है. अब प्लेस करेंगे. हाँ, कंडीशन में कैसा दिया है वैसा प्लेस करेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, एंड सो ऑन. Only 3 drinks are kept between the box of Limca and the box of Sprite. तो लिम्का और स्प्राइट के बीच में, देखो लिम्का और स्प्राइट के बीच में 3 बॉक्सेस है. समझ में आ जाएगा ना, 3 बॉक्सेस है. और फिर लिम्का इज नॉट केप्ट इन एनी ऑड नंबर बॉक्स. इसे इवन में रखा गया. वही बोला है इवन प्लेस. हाँ, वही बोला कि ये नॉट ऑड प्लेसेस, मतलब यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो बाकी का 3 हो सकता है ना. ये बाद में करेंगे. हाँ, ठीक है ना. और क्या दिया गया? Only 2 drinks are kept between the box of 7 Up and the box of Pepsi.
सेवन अप और पेप्सी के बीच में ओनली 2 बॉक्सेस. हाँ, only 2 drinks boxes kept between 7 Up and the box of Pepsi. Pepsi is not kept in even number box. हाँ, पेप्सी को ऑड 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 में रखा है, ऑड प्लेस. हाँ, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना. हाँ, क्योंकि यहाँ लिखा है इवन में नहीं रखा है, नॉट इन इवन प्लेस. क्लियर ना, जो है वो लिख दिया. हाँ, नॉट kept in even place. Dew is kept above the box of thumbs up. हाँ, ड्यू को रखा है थम्स अप है क्या. ड्यू इज केप्ट अबव द बॉक्स ऑफ, नहीं, 7 अप बट नॉट अबव द बॉक्स ऑफ स्प्राइट. हाँ, ये तो लिखना चाहिए था, मतलब स्प्राइट ऊपर नहीं होगा. क्या बोल रहा हूँ मैं. ड्यू इज, देखो ये लास्ट लाइन, ड्यू इज केप्ट अबव द बॉक्स ऑफ 7 अप. हाँ, बट नॉट अबव द बॉक्स ऑफ स्प्राइट. तो स्प्राइट नीचे नहीं हो सकता, वही बोला है, स्प्राइट के ऊपर नहीं रखा है. 7 अप के ऊपर रखा है पर स्प्राइट के ऊपर नहीं रखा है. ओके, ठीक है. अब क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ये पहले बना लेते हैं. हाँ, देखो क्या, देखो पहले से करो. लिम्का और स्प्राइट के बीच में 3 बॉक्सेस होगा. लिम्का को इवन रखा है. हाँ, तो लिम्का इधर हो सकता है, और लिम्का इधर भी हो सकता है, और लिम्का इधर भी हो सकता है. पर लिम्का और स्प्राइट के बीच में क्या रखा है ना, 3. तो अगर मैं इधर रखो तो 1 2 3, फिर लिम्का इधर स्प्राइट हो जाएगा. अगर ये लिम्का है तो ये स्प्राइट हो जाएगा, और अगर ये लिम्का है 1 2 3, अगर ये लिम्का है तो ये स्प्राइट हो जाएगा. हाँ, ये 2 कंडीशन लिखा ना, क्योंकि यहाँ लिम्का नहीं दे सकता है, क्योंकि 3 प्लेसेस तो है नहीं, क्योंकि ये बोला 3 प्लेसेस, तो यहाँ सिर्फ ये 2 केस हो सकते हैं. हाँ, फिर क्या है, 7 अप के और पेप्सी के बीच में 2 प्लेस होगा, तो 7 अप पेप्सी. पेप्सी ऑड नंबर प्लेस में है, तो पेप्सी को यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ भी लिख सकते हैं. पर पेप्सी और नंबर नॉट इन इवन प्लेस, 7 अप और पेप्सी के बीच में 2 प्लेसेस होगा. तो अगर पेप्सी यहाँ लिखा 1 2, इधर 7 अप हो जाएगा. अगर पेप्सी इधर लिखा तो इधर तो हो नहीं सकता, 1 2, इधर तो लिम्का है, इधर भी नहीं हो सकता. तो ये तो ऐसे हो रहा है ना, ठीक है ना, क्योंकि अगर इधर लिखा मैं 7 अप, पेप्सी इधर लिखा तो 2 प्लेसेस के बाद, पेप्सी अगर इधर लिखा तो 2 प्लेसेस के बाद, तो कुछ तो है ना, तो नहीं जाए होगा, तो थम्स अप का इधर होगा, पेप्सी के इधर ही होगा. बस ये 2 कंफ्यूजन है, ये देख लेंगे अभी. पेप्सी और नंबर नॉट इवन, और ड्यू 7 अप के ऊपर है, तो ड्यू का ये हो जाएगा 7 अप के ऊपर. हाँ, पर स्प्राइट के ऊपर नहीं है. हाँ, तो स्प्राइट ये हो जाएगा, ये स्प्राइट है ना, तो स्प्राइट ये हो जाएगा, और लिम्का ये हो जाएगा, तो ये हटा दो लिम्का, और जो बच गया ये यहाँ लिख देंगे, कोक बच गया इधर, तो कोक लिख दिया, तो हो गया ना, अभी सॉल्व हो गया. अब क्या पूछा गया है, विच कोल्ड ड्रिंक इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स ऑफ स्प्राइट एंड द बॉक्स ऑफ 7 अप. स्प्राइट एंड 7 अप के बीच में क्या है, ड्यू है. और एक क्वेश्चन था ना, हाँ, विच कोल्ड ड्रिंक इज केप्ट इन द बॉक्स 3, बॉक्स नंबर 3 कोक है. एट फ्रेंड्स है,
हाँ, JKLMNOPQ 1 2 3 4 5 6 7 8 live on 8 different floors of the building, but not necessarily in the same order. The lowermost floor of the building is number 1. So 1, 2, 3, 4 and so on. Na? 4, 5, 6, 7, 8 and so on. Huh? And so on until the top floor is number 8. Okay. फिर कुछ conditions है, वो conditions fulfill करते. J lives on floor number 6. तो J lives on floor number 6. डायरेक्ट कर देते हैं, हाँ डायरेक्ट कर देते हैं. J, ये कंडीशन नंबर 1 है. J lives on floor number 6. नंबर 2 कंडीशन है only one person live between J and L. J and L, तो ये भी हो सकता है, J and L ये भी हो सकता है, और J and L ये भी हो सकता है ना, क्योंकि ये मैं इधर लिखा एक प्लेस रख दिया, ये मैं इधर लिखा एक प्लेस रख दिया. ठीक है ना, दो कंडीशन हो सकता है ना, सिर्फ J का कंफर्म है ना. O lives on the floor immediately below L. तो O यह लिखते हैं, हाँ, O immediately below L. Only one person lives between O and P. O lives above P. O lives above P ना, तो यह P हो जाएगा, यह एक प्लेस है. हाँ, तो ये O इधर ले आओ, ये जगह रख दो, यह P ले आओ, और अगर L के इधर में O लिखोगे तो ये J हो जाएगा, ये जगह प्लेस, और ये P हो जाएगा. ठीक है ना. और क्या लिखा है, K lives on an even number floor but not on the floor number 2. तो K यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है. K यहाँ हो सकता है, यहाँ भी बाकी है ना, और K यहाँ नहीं हो सकता, बोला ना, ये 2 में नहीं हो सकता, तो K एक ही जगह है, और यहाँ पर K कहाँ जगह है, K का तो यह जगह ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि K का 2 नहीं होगा, इवन में होगा. ये 4 भी ऑक्यूपाइड है, 8 भी ऑक्यूपाइड है, और 2 तो मना कर दिया, तो ये हो जाएगा ऑर्डर. और लास्ट देखो और क्या क्या है, 2 person live between K and Q. K and Q, तो Q यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 2 1 2 ना, 2 प्लेसेस K और Q के बीच में. और फिर Q does not live on the lowermost floor, हाँ Q तो उधर लिख दिया. फिर N lives on one of the floor above Q. हाँ, तो N इधर हो जाएगा, यहाँ बोला गया N एक फ्लोर में रहता है Q के ऊपर, वन ऑफ द फ्लोर, मतलब वन ऑफ द फ्लोर अबव Q. तो वन ऑफ द फ्लोर ये बाकी है, तो सब हो गया, और ये बचा है ना, ये क्या हो जाएगा, JKL M हो जाएगा, ये M हो जाएगा. सॉल्व हो गया ना. अब आंसर कर दो. मैं फिर से कंडीशन बोल देता हूँ. हाँ देखो क्या क्या कंडीशन था, देखो क्या क्या कंडीशन था. इधर कितना कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंडीशन है. J lives on the, देखो इधर J lives on the number 6, 6th फ्लोर, तो J का 6th फ्लोर दे दिया. फिर दिया गया ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन J एंड L. तो J और L के बीच में वन पर्सन है, ये नेक्स्ट हो जाए, तो J और L के बीच में वन पर्सन, J और L के बीच में वन पर्सन, ये भी कंडीशन हम लोगों ने किया था. हाँ, फिर O लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो L. हाँ, तो O क्या है, L के बिलो L, तो L के बिलो कर दिया O, L के बिलो O कर दिया था. ये है थर्ड नंबर कंडीशन. फोर्थ था ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन O एंड P. हाँ, तो ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन O एंड P के बीच में ओनली वन पर्सन, O और P के बीच में वन पर्सन. हाँ, O और P के बीच में ओनली वन पर्सन. क्यों ये ऊपर नहीं दिया, क्यों ये क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ बोला था कि O लिव्स अबव P, तो P के ऊपर ही O बैठाना पड़ेगा ना, तो इसलिए. फिर नेक्स्ट कंडीशन था K lives on an even number floor. तो K even number floor बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 2.
तो के यहाँ नहीं हो सकता, के यहाँ भी नहीं हो सकता, के के लिए क्या बचा है, यहाँ भी नहीं हो सकता था, तो के लिए ये बचा है, के यहाँ बैठा दिया। क्लियर ना? ओके, फिर नेक्स्ट और क्या बचा था, 2% लिव बिटवीन क्यू के एंड क्यू, तो के और क्यू के बीच में 2%, तो क्यू यहाँ बैठा दिया। और ये भी बोला गया क्यू डज नॉट लिव इन द लोअर मोस्ट, तो लोअर मोस्ट तो पहले से ऑक्युपाइड था और यहाँ ऑक्युपाइड नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया किसी कारण ना, बोला था ना। एन लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव क्यू, तो एन एक फ्लोर में जो गैप है उसमें बैठेगा, तो ये है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु अमोंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 8, तो 8 कौन है, के। एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन है क्या था, हाँ, इफ पी एंड एल इंटरचेंजेस देयर पोजीशन, हु लिव्स, हु विल लिव बिटवीन पी एंड एम। देखो यहाँ बोला पी और एल को इंटरचेंज करो पहले, तो ये आ गया, देखो ये आ गया एल और ये आ गया पी। अब बोला गया है हु लिव्स बिटवीन पी एंड एम, तो ये पी और ये एम, तो ओ लिव्स बिटवीन पी एंड एम। और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एम। एम के बारे में कुछ कुछ कंडीशन दिया है, हाँ एम के बारे में, जैसे कि यहाँ दिया है के लिव्स इमीडिएटली अबव एम, एम के ऊपर के है क्या, एम के ऊपर के नहीं है। ओनली 2 पीपल लिव्स बिटवीन एम एंड क्यू, एम और क्यू के बीच में ओनली 2%, हाँ ये सही है, ओनली 2% लिव्स बिटवीन एम एंड क्यू। और एक ऑप्शन दिया था एम लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, एम तो ऑड नंबर फ्लोर में नहीं है ना, एम 2 नंबर फ्लोर में है। और एक कंडीशन दिया था एम लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ये भी नहीं है, लोअर मोस्ट तो ये था पी था ना। ओके हाँ देखा, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, मतलब एक कंडीशन से 3 क्वेश्चन, 3 ना 4 बोला मैंने, 4 बोला शायद ना, वो नहीं नहीं, और एक क्वेश्चन है ये वाला, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक, ये छोड़ दो, ये ऑप्शन लिखना पड़ेगा, छोड़ दो। यही है कि ऑप्शन में दिया होगा एल और एम, मतलब इसके बीच में एक है, फिर ऑप्शन में दिया होगा जे और एल, मतलब इसके बीच में एक है, फिर ऑप्शन में एक दिया होगा एन और ओ, इसके बीच में 3 है, तो वो वाला आंसर हो जाएगा। हाँ इतना टेंशन नहीं लेने का, ये कर लो। सब्जेक्ट वाला कर लेते ना, देखो ये कर लो, इससे बहुत सारा हो जाएगा। साइड ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन फॉर द डिफरेंट क्वेश्चन, गिर क्यों जा रहा हूँ, ओके तो ये है स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर द डिफरेंट क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन which follows. A training college has to conduct a refresher course for teachers of 7 different subjects. सब्जेक्ट्स दे दिया है फ्रॉम 22 to 28 मई, तो मई का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20, दिख नहीं रहा होगा ना, 29 तक है, यहाँ लिखता हूँ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। हाँ और क्या क्या सब्जेक्ट्स वो भी लिख देता हूँ मैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, कहाँ है, ये है मैकेनिक्स, फिलोसॉफी, नहीं साइकोलॉजी, फिलोसॉफी भी है, फिलोसॉफी लिखा, फिर सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग। फ्रॉम दिस टू दिस, हाँ ओके। अभी देखो, अभी हाँ, कोर्सेज शुड स्टार्ट विथ, ये कंडीशंस दिया है, कंडीशंस लिखते हैं। क्या कोर्सेज शुड स्टार्ट विथ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी ये बन जाएगा, ये है साइको। फिर 23rd में बीइंग संडे शुड बी हॉलीडे, तो 23rd ये संडे है, संडे, और ये हॉलीडे है, मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, हाँ, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डे है ना। फिर दिया गया है साइंस सब्जेक्ट शुड बी ऑन द प्रीवियस डे ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। हाँ, तो इंजीनियरिंग के प्रीवियस साइंस, अभी ये पता नहीं कौन सा डे में है, इंजीनियरिंग का प्रीवियस साइंस कहा, इंजीनियरिंग का साइंस सब्जेक्ट शुड बी ऑन द प्रीवियस डे ऑफ इंजीनियरिंग हाँ सब्जेक्ट। कोर्सेज शुड एंड विथ मैकेनिक्स सब्जेक्ट, तो लास्ट में मैकेनिक्स, हाँ लास्ट वाला भी मैकेनिक्स हो गया। फिलोसॉफी शुड बी आफ्टर द हॉलीडे, तो फिलोसॉफी इधर हो जाएगा। क्वेश्चन दिखने में भी लंबा है, पर करोगे ना इजी है। देयर शुड बी ए गैप ऑफ 1 day बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग, हाँ इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग। तो क्या है देखे, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट शुड बी आफ्टर फिलोसॉफी, ये भी तो देखे, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट शुड बी आफ्टर फिलोसॉफी, तो ये है इकोनॉमिक्स आफ्टर फिलोसॉफी, इको। और क्या बोला गया था, और क्या कोर्स है, फिलोसॉफी शुड बी आफ्टर द हॉलीडे, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट शुड बी आफ्टर फिलोसॉफी, हाँ देयर शुड बी ए गैप ऑफ 1 day बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग, तो इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग इधर होगा, और इंजीनियरिंग के आगे क्या बोला है, साइंस होगा, कहीं लिखा था मैंने, ये इंजीनियरिंग के आगे साइंस होगा, तो ये गैप में साइंस होगा, और जो बच गया वो इधर होगा, क्या बच गया, सोशियोलॉजी, हो गया ना, ये सब लिख दिया, हाँ हाँ ये अरेंज ही करना है, ये संडे है। अभी क्वेश्चन देख लो, विच सब्जेक्ट विल बी ऑन ट्यूसडे, तो ये संडे है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या है, इकोनॉमिक्स, ट्यूसडे इकोनॉमिक्स है। फिर विच सब्जेक्ट प्रिसाइड मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स के आगे क्या है, मैकेनिक्स के आगे सोशियोलॉजी है, प्रिसाइड्स बोला ना तो आगे हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज गैप इज देयर बिटवीन साइंस एंड फिलोसफी, तो साइंस और फिलोसफी में कितना दिन गैप है, एक ही तो दिन गैप है, वो है इकोनॉमिक्स। और एक क्लास, विच सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय साइंस, तो फॉलोड बाय साइंस ना, तो साइंस के बाद होगा फॉलोड बाय साइंस, साइंस के बाद होगा इंजीनियरिंग, बस हो गया। ठीक है ना, ये अच्छे से देख लेना, हाँ मुझे पता है ये आज थोड़ा अलग ही लेवल का आज थोड़ा अलग ही लेवल का हुआ, पर क्या करें, जो है जितना रिसोर्सेज है उसी से करना है ना, तो यही है। क्वेश्चन आप क्या कर लेना, इंटरनेट में अवेलेबल है क्वेश्चन, वो सब क्या करके सॉल्व कर लेना, हाँ।